Heat exchange is always equals to जीरो। यही क्वेश्चन आपका जी मिन 2019 पे आया है। देखिए ये रहा क्वेश्चन आपका, इसमें सिर्फ आपका ABCD उसने बदला है मगर ग्राफ पूरा सेम है। और फिर यही क्वेश्चन नीट 2017 में आया है। नीट 2 and starting a new chapter that is called thermodynamics. In this chapter we will learn about thermodynamics equilibrium, thermodynamics process, thermodynamics systems, and later we will discuss about first law, second law and zeroth law of thermodynamics, and we will combine a chapter KTG, kinetic theory of gases. So let us start now. Thermodynamics, अगर हम इसकी डेफिनेशन पे ध्यान दें तो डेफिनेशन इसकी ये होती है दी ब्रांच ऑफ साइंस which deal exchange of heat energy and convergence of heat energy to the mechanical energy and vice versa. That is heat may be convert work and work may be convert heat. This mechanical energy is called a work. Mechanical energy, this is called a work. In later we will discuss that first law of thermodynamics said heat may be convert work and work may be convert heat. That is thermo means and dynamics means, मतलब कि बच्चा लोग थर्मो मीन्स क्या होता है और डायनेमिक्स मीन्स क्या होता है। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स कॉज ऑफ मोशन। पहले ही हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस कर रखा है बच्चा लोग कि कॉजेज ऑफ मोशन का मतलब होता है आपका मोशन कैसे हुआ। हम लोगों ने इस चीज़ को मैकेनिक्स में पहले से ही पढ़ रखा था कि आपके कॉजेज ऑफ मोशन किस तरीके से हो सकते हैं। तो कॉजेज ऑफ मोशन होने का वही तरीका होता है कि आपके जो देखिए कोई भी बाइक आपकी चली तो चलने में उसकी वेलोसिटी हुई, उसको वेलोसिटी को प्रोड्यूस करने वाला कौन था, वो था वर्क। ओके, तो ये हो गया। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम से। थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम, अब ये क्या है थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता क्या है? ये क्या होता है भाई कि आपका सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में क्या तालमेल है। तो बच्चा लोग ये याद रखना कि सिस्टम और सराउंडिंग में तीन बातें हो सकती हैं। एक या तो आपका ओपन सिस्टम हो सकता है, या आपका क्लोज सिस्टम हो सकता है, या तो फिर आपका आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है। पहला आपका है ओपन सिस्टम, सेकेंड वन क्लोज सिस्टम एंड थर्ड वन आइसोलेटेड सिस्टम। ओके,
मतलब कि अगर आपके पास कोई भी एक पिस्टन सिलेंडर है, पिस्टन सिलेंडर कुछ इस तरीके का होता है, ये आपको क्या दे रखा है, इधर पिस्टन सिलेंडर, इसके अंदर हैं आपके गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स। अब गैस मॉलिक्यूल्स में ये क्या होगा, इसके अंदर वाला है इसको बोलते हैं हम सिस्टम, और ये बाहर जितना भी होता है उसे बोलते हैं हम लोग सराउंडिंग। और ये जो होता है आपका, इसको बोलते हैं हम पिस्टन सिलेंडर। अगर आपका यहां पे क्या है, ओपन सिस्टम है, तो बोथ एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर टू द सराउंडिंग। इट एक्सचेंज only energy to the surrounding. It neither exchange energy and matter to the surrounding। मतलब इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पिस्टन सिलेंडर से। पिस्टन सिलेंडर का अब क्या है भाई, ऊपर से खुला हुआ है, मान लिया ऊपर से इसका एक्सचेंज, तो इसमें क्या होगा, सिस्टम के साथ अभी क्या होगी, एनर्जी भी एक्सचेंज होगी और मैटर भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका टेम्परेचर बाहर का डिफरेंट है, बाहर का डिफरेंट है, मतलब अंदर का अलग और बाहर का अलग टेम्परेचर है, तो इसके अंदर हीट बदलना आसान हो जाएगी, मैटर भी जाएगा। दूसरा है क्लोज, मतलब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, बाय द वे वैक्यूम कर दिया है इसको मैंने। अगर मैंने इसको पूरा वैक्यूम कर दूंगा तो इसमें सिर्फ क्या एक्सचेंज होगा, एनर्जी। थर्ड वन आइसोलेटेड है, मतलब कि कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो सकता, यानी कि बाहर की तरफ भी वही है टेम्परेचर और अंदर की तरफ वही है टेम्परेचर, और भाई वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ नहीं जाना चाहते। तो अगर कोई मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ नहीं जाएगा तो आपका कौन सा होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। फिर जो हमें इसके अंदर डिस्कस करना है वो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम। Thermodynamics equilibrium. In this thermodynamics equilibrium must be followed three conditions. First one, mechanical equilibrium. Second one, thermal equilibrium। थर्ड वन, केमिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम in the previous lectures we will discuss mechanical equilibrium in mechanics. Mechanical equilibrium are those equilibrium which we contain balance force, okay, which we followed by the balance force. Balance force between system and surrounding.
थर्मल इक्विलिब्रियम, यूनिफॉर्म टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मानिए कि साहब आपको ये पता है कि अगर आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है तो बैलेंस फोर्स होगी, और बैलेंस फोर्स क्या होगी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। दिस इज कॉल्ड ए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, नॉट अ मैकेनिक्स। As you all know, we will discuss only system and surrounding, not a two body in a motion. Okay? Chemical equilibrium, uniform chemical composition between system and surrounding. Okay? Thermodynamic equilibrium must be followed three type of condition: mechanical, thermal and chemical equilibrium. Okay? So note it. Thermodynamics process. Thermodynamics process. Thermodynamic process contain four type of process. First one is isochoric, second one is isobaric, third one is isothermal and fourth one is adiabatic. Now एक एक करके इसको हम क्या करते हैं, आप स्टडीज करते हैं। इसकी हम क्या करेंगे, स्टडीज इन डेप्थ में करेंगे। इसको हम ग्राफ से भी सीखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन ग्राफ से ज़्यादा आएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें नीट के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चंस और आपके अलग अलग एग्जामिनेशन क्वेश्चन किस किस तरह से आए हैं। फर्स्ट वन इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आपने सीखो ही किस में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एक लॉ है हमारा जो हमें केटीजी में भी देखना है। उस लॉ का आपको नाम है गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक लॉ कहता है आपसे कि अगर आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है तो आपका वॉल्यूम कैसा रहेगा, हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो नाउ लेट अस डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0, मीन्स चेंज इन वॉल्यूम इज ऑलवेज 0। अब इसके क्या देखें, ग्राफ देख लेते हैं। पहला जो हमें ग्राफ देखना है इसका पीवी, ओके। सेकंड जो ग्राफ हमें देखना है इसका पी वी टी एंड थर्ड वन इज पी पी टी पी टी। वॉल्यूम कांस्टेंट, इस ग्राफ के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है आपका, प्रेशर की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती रहेगी बट वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। टेम्परेचर में बी चेंज बट वॉल्यूम आल्सो कांस्टेंट। पीटी, इस वाले ग्राफ को करने की नहीं है अगर आपको पता ना चल पाए कि आपका कैसे बनना है ग्राफ, तो आप क्या करना, ये वाली इक्वेशन आप लोग यूज कर सकते हैं। वो क्या है बच्चा लोग, आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इज इक्वल टू
nRT। इसी को ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टेट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन इसी को हम बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट इक्वेशन, जिसके वेरिएबल होते हैं PV T। एक क्वेश्चन आपका एम्स में आया था, ये बहुत साल पुराना, कि उसने ये पूछा था कि स्टेट इक्वेशन बना दीजिए। आपकी स्क्रीन पे भी ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो हमें यहां से पता चला P वर्सेस T में, तो P इज NR बाई V इंटू T। तो इसका आपका ग्राफ ओरिजिन एक्सिस से ही खुद ब खुद पास हो जाएगा। अगर मैं आपसे से क्वेश्चन पूछूं, एक मेरा क्वेश्चन है ये आपके लिए, ये आपके पास ये ग्राफ दे रखा है, ग्राफ P वर्सेस T, दिस इज V1 एंड दिस इज V2। ऑप्शन इज V1 ग्रेटर V2, बी ऑप्शन V2 ग्रेटर V1, सी ऑप्शन V1 इज इक्वल टू V2, डी नन ऑफ दिस। ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई? ओके, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं और आप इसी को ही चेक करिएगा आपने सही किया गलत किया। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ए स्लोप। स्लोप बराबर आपको होता है टेन थीटा की। तो आपको क्या पता चलेगा भाई, अगर आपका थीटा इंक्रीज होगा तो आपका वॉल्यूम घटेगा थ्रू दिस। देखिए टेन थीटा आपका किसके आया है, NR बाई V के बराबर आया है, तो थीटा आपका वॉल्यूम होगा। अब आप देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड थीटा 1 एंड दिस वन इज थीटा 2, तो V2 इज ग्रेटर देन V1। चेक कर लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सेकंड प्रोसेस आपका है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट एंड डेल्टा P इज इक्वल्स टू 0। इसी को आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या तो फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। अब जैसे कि हमने इसके ग्राफ पढ़े थे, इसके भी हम आइसोबैरिक के भी ग्राफ पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट ग्राफ हम पढ़ेंगे। पहला हमारा ग्राफ है P वर्सेस V, सेकंड ग्राफ है P वर्सेस T, थर्ड ग्राफ है हमारा V वर्सेस T। P versus V, pressure is always constant, so this pressure is always constant, so this is pressure is a graph between volume and temperature. So we will using our ideal gas equation, PV is equal to nRT, V is equal to nR by P into T. So that is volume is directly proportional to temperature. So this graph is passing through origin and give a straight line. Okay, note कर लीजिए। Third one process is isothermal process. Isothermal process, iso means same, thermal is temperature, so
temperature is constant and delta T, change in temperature is always equals to 0. Change in temperature is always equals to 0 and then इसको भी हम केमिस्ट्री में या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने एक लॉ से पढ़ा होगा इसको, जिसका नाम होता है बच्चा लोग बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। अब इसको भी हम अपने ग्राफ से पढ़ेंगे। हमारे फर्स्ट वन इज पीवी, सेकेंड वन इज पीटी, थर्ड वन इज वीटी। So let us we use a ideal gas equation. PV is equal to nRT and P is equal to nRT 1 upon V. This is pressure is inversely proportional to volume. That is called graph may like a rectangular hyperbola. पर साहब मैं क्या चाहता हूं, मैं इसका स्लोप और निकालूं, क्योंकि भाई क्वेश्चंस हमारा क्या है, स्लोप से भी आ सकता है। अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहूंगा तो आपको मालूम है PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा क्या निकालना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का हम लोग यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन आपसे कहता है इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का P dV प्लस V dP इज इक्वल टू 0, dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस का P बाई V। सो स्लोप आपका किसका आया है, P बाई V के बराबर। अब ये है V वर्सेस T। टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट and temperature is always constant. Fourth one is adiabatic process. Adiabatic process. Adiabatic process means heat exchange is always equals to 0. Heat exchange is always equals to 0। यही क्वेश्चंस आपके नीट 2019 पे आया है, जो आपके कंप्यूटर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। उसने सिर्फ 4 ऑप्शन बोले थे। उसने ये कहा था ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको हीट ना ही रिलीज हो ना ही एब्जॉर्ब हो। तो उस वक्त क्या होता है, वो होता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। उस टाइम पे ना आपकी हीट निकलती है ना ही आपकी हीट आती है। तो हीट एक्सचेंज इक्वल्स टू 0 मीन्स डेल्टा Q इज इक्वल्स टू 0, PV की पावर गामा इज कांस्टेंट। ये वाली बात आपको याद रखनी है कि इसके अंदर साहब PV की पावर गामा आपकी कांस्टेंट होती है, और इसमें जो गामा है वो है CP/CV, और इसी को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग, एडियाबैटिक कांस्टेंट का नाम देते हैं हम। इसी को ही हम एडियाबैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। 4 हमारे पास ग्राफ हैं, PV, सेकेंड वन इज VT, थर्ड वन इज PT। ये जो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मैंने लिखा है, आप इसी को ही और भी लिख सकते हैं क्या, TV की पावर गामा -1 कांस्टेंट
एंड P1 माइनस गामा T की पावर गामा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आप इसको लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका ग्राफ आपका कैसे बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला PV, rectangular hyperbola, this one is also rectangular hyperbola, but हमें स्लोप देखना है। हम स्लोप देखेंगे इसका, तो इसको भी हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो P गामा V की पावर गामा माइनस 1 dV प्लस V गामा dP is equal to 0. Now this goes to right hand side, so dP by dV is equal to माइनस का गामा P by V. So let us compare two slope, that is if this slope is gamma time isothermal process. अब हम क्या कर रहे हैं साहब, इन दोनों ही प्रोसेस को हम क्या करना चाह रहे हैं, कंबाइन करना चाह रहे हैं। जब हम इन दोनों प्रोसेस को कंबाइन करते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। PV कर्व this curve is isothermal and this curve is adiabatic. ओके, तो क्या हमें ये तो पता चला कि गामा टाइम्स आगे है बट निगेटिव। ओके, तो ये हुआ, ऊपर हो गया हमारा आइसोथर्मल और नीचे हो गया हमारा एडियाबैटिक। नोट कर लीजिए और चेक कर लीजिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें पढ़ाना चाहता हूँ ग्राफ ऑफ ऑल प्रोसेस। इसको मुझे पढ़ाने का ये है कि आपको इस वाले पूरे ही ग्राफ ऑल प्रोसेस से इंडिविजुअल ग्राफ भी आ जाएंगे, मतलब हम इसके अंदर आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोप्रोबैरिक के सारे ग्राफ क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग वॉल्यूम and second one decreasing volume। पहला हम जो ग्राफ पढ़ेंगे पढ़ेंगे इंक्रीजिंग वॉल्यूम में, और सेकंड जो ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग डिक्रीजिंग वॉल्यूम में। मतलब कि PV PV। okay, so this one graph is volume constant and this one graph is pressure constant. This one is called a iso, this one is a isocoric process and this one is isobaric process, and their two graph is adiabatic, isothermal। इंक्रीजिंग वॉल्यूम में क्या होगा आपका, क्या होगा, स्लोप dP by dP। सो इसको हम क्या बोल देंगे, सिंपली आइसोथर्मल, और इसको हम बोल देंगे एडियाबैटिक। यही क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यही क्वेश्चन आपका JEE 2019 पे आया है। देखिए ये रहा क्वेश्चन आपका, इसमें सिर्फ आपका ABCD उसने बदला है मगर ग्राफ पूरा सेम है। और फिर यही क्वेश्चन नीट 2017 में आया है। नीट 2017 में से क्या करा आपका, देखिए अलग अलग क्या करे हैं, टेम्परेचर्स बदले हैं।
उसने जो अलग अलग जो टेम्परेचर आपके बदले हैं उसमें उसने पहले ही ये वाली बात कह दी है कि आपका ग्राफ बिल्कुल सेम टू सेम है, बस वो थोड़ा थोड़ा आपको क्या करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, पर आपको उसको बदलना नहीं है गाइस। ये ग्राफ के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और हो भी जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज डिक्रीजिंग वॉल्यूम। सो this graph is look like this and this graph is look like this. This one is pressure constant, so isobaric. This one is volume constant, isochoric. अब हमें दो ग्राफ का सिलेक्शन करना है जो हमारा क्या होगा, एक होगा हमारा आइसोथर्मल और दूसरा होगा हमारा एडियाबैटिक। अब यही हमें क्या करना है, डिस्कस करना है कि कौन सा हमारा आइसोथर्मल हो, कौन सा एडियाबैटिक होगा। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज वॉल्यूम हो रहा है, तो डिक्रीज वॉल्यूम के हिसाब से अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली एडियाबैटिक, और नेक्स्ट वाला हो जाएगा आइसोथर्मल। ओके, चेक कर लीजिए।